ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए अव्यक्त वाणी द्वारा, अव्यक्त बोल द्वारा हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बना रहे हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। बाबा कहते हैं, आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता का आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। बाप दादा कहते हैं, पवित्रता, सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहले सत्यता जिसके पास पवित्रता की बात, सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूं। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। पहले क्या जानते थे? मैं देह हूं, लेकिन अभी जान गए हैं मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं, सत्य स्वरूप पहले स्वस्वरूप, फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। और तीसरी बात बाबा कह रहे हैं, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पाठ बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है। देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में नहीं है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से नेचुरल नहीं। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है, क्योंकि जो संगम में हमने पुरुषार्थ किया उसका प्रारब्ध वहां है सत्युग में, तो नेचुरल है। यहां का पुरुषार्थ वहां का नेचुरल हो जाता है। तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। बाप के सत्य परिचय को अगर नहीं जानते हो, आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही और संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में भी आ जाते हो। संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वो सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोल नहीं रहे हो। क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता के परख क्या है? दृढ़ संकल्प।
बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता बोलती, लेकिन सत्यता की फर्क है अनुभव हो प्रैक्टिकल में। किसमें? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में। बोल सोच रहे हो लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद्द से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा। सच तो सच और सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद्द करके सिद्ध करते तो आप अपने या दूसरे के चेहरे को नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल की दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते हैं, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में है, आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे। और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई है, चालाकी से चला, लोगों ने कितनी राय दी। आप सीधा ऐसा नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन सदा के लिए विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। चाहे ज्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो सहन नहीं है, भले वो बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा हो जाए। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है।
तो उस समय ऐसा लगता जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बड़े प्यार से स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन के मेल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही पार हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। उनके मेरा मेला बना देता है। एक बाप मेरा तो मेलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करना और कराना ही हलिहंस बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आज की अव्यक्त वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन